नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स वाला 2014 में मोबाइल और ट्राइपॉड से शुरू हुआ ये चैनल आज की डेट में 8000 करोड़ रुपए का एक बिजनेस बन चुका है। बीबी की वाइन्स, एक सेल फोन और दुपट्टे से शुरू हुआ ये चैनल आज की डेट में इतना बढ़ चुका है कि भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया है। बियर बाइसेप्स, जिसने स्टार्टिंग में अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जगह जगह पे पैम्फलेट बेचे थे, आज 3 स्टार्टअप्स का फाउंडर बन चुका है। आइए जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो पा रहा है यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के इकोसिस्टम में। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से, जो शुरू होती है मात्र एक ट्राइपॉड और एक सेल फोन के साथ। दोस्तों, फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन क्या है? 1.1 बिलियन डॉलर, यानी कि 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस चैनल के फाउंडर का नाम अलख पांडे है और अलख जी को फिजिक्स में बचपन से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। लेकिन जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उन्होंने देखा कि कॉलेज में तो बस हर चीज रटाई जा रही है। जिस चीज के लिए उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था वो उस पाथ से हट चुके थे। इसीलिए उन्होंने कॉलेज के अपने 3rd ईयर में ये फैसला लिया कि मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने 3rd ईयर में कॉलेज ड्रॉप किया और एक कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने लग गए। जब उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप किया तो बाकी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह उनके पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। लेकिन अलख जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाया जाए, और फिजिकली ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने 2016 में YouTube के ऊपर अपना पहला लेक्चर अपलोड कर दिया। YouTube उन्हें काफी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और उन्होंने रेगुलरली वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि एक ही साल के अंदर उनके 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। YouTube के जरिए इतनी अच्छी रीच देखकर और लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते हुए देखकर उन्होंने ये फैसला किया कि वो कोचिंग क्लासेस को छोड़ देंगे और YouTube को अपना फुल टाइम करियर बना लेंगे। और आज 2022 में भी आप ये चीज देख सकते हैं कि उनके नए लॉन्च JEE के कोर्सेज मात्र 4200 रुपए में बिकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको लेना प्रेफर करते हैं। ऐसे ही इनके बाकी के कोर्सेज भी काफी कम दामों में मिलते हैं। और क्या आप सोच सकते हैं, ये पूरे 1 साल की फीस है। अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन इतने सस्ते दामों में मिल रही है तो हर कोई बच्चा इसको लेने का क्यों नहीं सोचेगा। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी ये कोर्सेज प्रोवाइड करने शुरू कर दिए ताकि इंडिया में हर बच्चा उनके इस कोर्स को ले सके। इनके इतने फोकस्ड एजुकेशनल सिस्टम को देखकर एजुकेशनल फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म GSV वेंचर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल्स ने इनकी कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। अब किसी भी कंपनी में इतनी बड़ी फंडिंग ऐसे ही नहीं की जाती है, इसकी एबिडेटा मार्जिन देखी जाती है, जो कि एक एफिशिएंट बिजनेस का इंडिकेटर होता है। अब इसके बारे में मिस्टर पांडे का मानना है कि फिजिक्स वाला की एबिडेटा मार्जिन 60% है। लेकिन इसके अलावा इन फर्म्स में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे मेन 2 रीजंस और हैं। अब पहला है PW का ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल सेक्टर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा और प्रॉफिटेबल सेक्टर है। इसको आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि आप हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पे स्कूल और कॉलेजेस और बहुत ही सारे कोचिंग क्लासेस देख सकते हैं। अब अगर कोई नया प्लेयर इस मार्केट में उतर जाता है तो वो लोकल लेवल पे तो सक्सीड हो सकता है, लेकिन रीजनल लेवल पे सक्सीड होने के लिए उसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और क्योंकि ज्यादातर क्लासेस लोकल एरियाज में होती हैं तो इन लोगों को एडवर्टाइजिंग करने के लिए बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स और चलती हुई बसों में अपना एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इतना सारा प्रमोशन करने के बाद भी कस्टमर्स आपके पास आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब फिजिक्स वाला की ग्रोथ कैसे हुई, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत ऑनलाइन की थी तो इससे क्या हुआ कि अच्छे कंटेंट को देखकर लोग इनके पास ऑर्गेनिकली आने लगे।
आज इनके चैनल की रीच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बिल्कुल ही लो है। कस्टमर और एक्विजिशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आप एक कस्टमर को लाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इनके जो कस्टमर्स है वो ऑर्गेनिकली ही आ रहे हैं कंपेयर टू अदर कंपनी जो कि इनऑर्गेनिकली कस्टमर्स को लाने की कोशिश करती है। तो इनके पास एक काफी बड़ा एडवांटेज है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन ट्रांजिशन। अब फिजिक्स वाला केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल नहीं है, 2020 में इन्होंने अपने कोर्सेज ऑफलाइन भी लॉन्च कर दिए हैं और इनके फिजिकली अवेलेबल कोर्सेज की फीस भी बिल्कुल सेम है। तो क्या आपको लगता है कि बड़े सिटीज में अगर ऐसे अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हो तो लोग इनको लेना पसंद नहीं करेंगे? तो ये एक बहुत ही अच्छी और इंस्पिरेशन स्टोरी है फिजिक्स वाला की, जिन्होंने अपनी शुरुआत YouTube से की थी। अब एक तरफ जहां पर फिजिक्स वाला फिजिक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे एक बंदा था जो फिजिक्स से दूर भाग रहा था। और ये बंदा जिसका नाम है जैक क्वांटे, इसका आइडिया पेट्रॉन आज एक $4 मिलियन की कंपनी बन चुका है। अब वो लोग जिन्हें नहीं पता कि पैट्रियन क्या है, पैट्रियन एक ऐसी जगह है जहां पे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और अदर क्रिएटर्स अपना अकाउंट बना सकते हैं, जहां पर उन लोगों की ऑडियंस कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर उनके कंटेंट में से कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट यूज कर सकती है। अब ये आइडिया इनको आया कैसे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिजिक्स के स्टूडेंट जो कि एक यूट्यूबर भी है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि जैक क्वांटे जो पेशे से एक फिजिक्स के स्टूडेंट थे लेकिन दिल से एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने फिजिक्स के कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया और अपने ड्रीम आर्टिस्ट के प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए चल पड़े। और कॉलेज खत्म करने के बाद वो और उनकी गर्लफ्रेंड अपने बैंड के लिए म्यूजिक बनाने लगे और उससे अच्छा खासा पैसा भी बनाने लगे। लेकिन स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक सर्विसेज के आने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसी दौरान जैक ने यह ऑब्जर्व किया कि उनकी फेलो फ्रेंड ने किकस्टार्टर जो कि एक ऐप है उस पे एक कैंपेन लॉन्च किया था, एक ऐसा कैंपेन जो उनके एल्बम को रिकॉर्ड करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए फंड्स का काम कर रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने $13,000 रेज भी कर लिए थे। इसी को देखकर जब जैक और उनकी गर्लफ्रेंड ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने दोस्त के कैंपेन के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। उन्होंने इस कैंपेन से मोर देन $100,000 रेज कर लिए थे। अब यहां पर जैक ने ये नोटिस किया कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन किकस्टार्टर जैसे ऐप पर लोग केवल वन शॉट कैंपेन ही कर सकते हैं, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर आर्टिस्ट एक ही बार फंड रेज कर सकते थे। ये स्टेडी इनकम के लिए सही नहीं था। तो जैक ने देखा कि यहाँ पर स्टेडी इनकम जनरेट करने के लिए वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो बस फिर क्या था, उन्होंने फोन उठाया और अपने पुराने दोस्त को फोन लगा दिया जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएटर बन चुका था। ये आइडिया सुनकर उनके क्रिएटर दोस्त को काफी अच्छा लगा और उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जिस प्लेटफॉर्म को इन्होंने 4 लोगों के साथ में शुरू किया था, आज उसी प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। कुछ क्रिएटर्स तो महीने के 1-2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं पेट्रियन से। लेकिन दोस्तों, YouTube पर हर स्टोरी बिलियंस की नहीं होती, कुछ मिलियंस की भी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल आइए हम बात करते हैं एक ऐसे बंदे की जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, भुवन बाम। भुवन बाम ने अपने चैनल की शुरुआत मात्र अपने फोन के कैमरा से की थी और उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए और वो आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। इतना बड़ा कि आज भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बीबीकी वाइन्स प्रोडक्शन खोल लिया है। उन्होंने YouTube पर फिलहाल में अपना खुद का शो ढिंढोरा के अलावा हॉटस्टार पर उनका एक और शो ताजा खबर भी जल्दी ही आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में बीबीकी वाइन्स यानी कि भुवन बाम अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करना बहुत इजी नहीं है। अब अगर भुवन बाम बीबीकी वाइन्स चैनल का फेस है तो उनका दोस्त रोहित राज इस चैनल का बैकबोन है।
ये वही एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने भुवन बाम को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया और इस चैनल को अच्छे से मोनेटाइज करवा के उसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और ये बात भुवन बाम ने भी एक्सेप्ट की है कि अगर रोहित राज उनके साथ नहीं होते तो आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। अब दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया यानी कि बियर बाइसेप्स की शुरुआत भी काफी हम्बल तरीके से हुई थी। इनकी जर्नी फिटनेस से रिगार्डिंग टिप्स से शुरू हुई थी और आज ये 3 कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। ये आज बिग ब्रेन को, मंक एंटरटेनमेंट और लेवल जैसे 3 बड़ी कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। ये एस्टिमेट किया जाता है कि रणवीर की नेटवर्थ 50 करोड़ के आसपास हो सकती है। दोस्तों, रणवीर की जर्नी में भी वो अकेले नहीं थे। उनकी इस सक्सेस में उनके एक फ्रेंड विराज सेठ, जो कि मंक एंटरटेनमेंट के फाउंडर भी हैं, उनका भी एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप पैसों के पीछे भागने लगे उसके पहले ये लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि इनके पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज थे। अगर आप लोग भी YouTube पर अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे दिए हुए बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।